ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। और जब जब कुर्बानी का नाम आया है तो मुसलमानों ने सर पर आगे बढ़कर सर कटाने का काम किया है। अब जो है यहाँ का सांसद गवार आदमी को बना देंगे, जो पढ़े नहीं है, जो सीट है वो जाकर के पार्लियामेंट में क्या करेंगे पलामू के लिए। पर भी एक बार अगर जांच हो तो गढ़वा के मंत्री और विधायक भी जेल चले जाएंगे। डेवलपमेंट में कमी नहीं हुआ है। भारत की संविधान के प्रति आर्टिकल क्या कहता है? आप बेमतलब के चिल्लाते हो कि 2024 का लोकसभा नजदीक आ रहा है, उसी विषय में क्या कहना चाहते हैं? मतलब देखिए आकाशदीप जी, ये 5 साल की चुनाव एक बार होती है। ये भारतीय लोकतंत्र की चुनाव है और भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि भारत के समस्त नागरिक मतदान केंद्र पर जाएं और अपनी तिथि, जो अपनी तिथि लोकसभा का चुनाव है उसमें भरपूर मतदान करें। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। प्रत्याशी किसको चुन जाता है? देखिए, अब मान के चलिए कि इंडी गठबंधन जो है भारत में, हम तो भाई बीजेपी हैं, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इंडी गठबंधन का पलामू से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इंडी गठबंधन को लगता है कि भारत की लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे भैया, आर्टिकल आपने उठा करके पढ़ो कि आर्टिकल क्या कहता है। भारत की संविधान के प्रति आर्टिकल क्या कहता है? आप बेमतलब के चिल्लाते हो कि हमारा संविधान खतरे में है, भारत की लोकतंत्र खतरे में है। अरे खतरा है तो दिखाओ, कहाँ खतरा है? 10 साल इंडिया की सरकार चली, आपको खतरा महसूस हुआ क्या? कहीं ऐसा हुआ? गढ़वा पलामू में दिखाई दिया क्या? नहीं। रही बात बीडी राम जी का, तो बीडी राम जी ने भारत का 4 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। पार्लियामेंट बोर्ड ने उनको पारित करके भारत का प्रतिनिधित्व बना करके अन्य कंट्री में उनको भेजा। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अब जो है यहाँ का सांसद गवार आदमी को बना देंगे, जो पढ़े नहीं है, जो सीट है वो जाकर के पार्लियामेंट में क्या करेंगे पलामू के लिए? क्या करेंगे? अगर उनको प्रतिनिधित्व बना करके भेजी जाती है अदर कंट्री, वो क्या करेंगे वहां जा करके? उसके संविधान को नहीं समझ पाएंगे, वो क्या बोलेंगे वहां? इसलिए जो उचित इंडिया गठबंधन का जो लगा कि तीसरी बार इनको मौका दिया जाए, तो हम लोग स्वागत किए हैं। और मैं बता देता हूं कि रिकॉर्ड मत वोट से जीत करके जाएंगे बीडी राम जी लोकसभा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल की सरकार चली है, सबका साथ सबका विकास के साथ चली है। और भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अभी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम पहुंचने का प्रयासरत हैं। यही हमारा विकास है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होने जा रहा है और खासकर गढ़वा पलामू में भी लोकसभा के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह है। और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का गौरव पूरे दुनिया में परचम लहराने का काम किया है, यह काबिल तारीफ है। और देश का जो सिर जो है ना, बहुत ऊंचा उठ चुका है। और हर व्यक्ति के चाहने वाले नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वह कोई जाति और धर्म को नहीं देखते हैं, सभी सर्व समाज के लिए वह पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। देश में रोजगार कैसे सृजन किया जाए, इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने वह काम करके दिखलाया है। जो आज शौचालय का जो आप देख रहे हैं कि पूरे घर घर तक जो शौच करने के लिए महिलाएं जो बाहर जाया करती थी, आज उनके घर में शौचालय हजारों नहीं, पूरे प्रत्येक घर में आज उपलब्ध हो गया है। दूसरा देखेंगे कि बैंक कहीं पर ऋण देने का काम नहीं कर पाता था, उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का भी व्यवस्था उन्होंने किया है। लोगों को समुचित लाभ मिल रहा है। कोविड काल में भी आप देखेंगे, मैं भी एक व्यवसायी हूँ, कोविड काल में भी देखेंगे
कि कोविड काल में जो व्यवसायी वर्ग के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, उनके लिए भी मुद्रा लोन के तहत कोविड में स्पेशल लोन लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, जो मैं भी उसका लाभुक हूँ। इसलिए देश यह तरक्की कर रहा है, पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, और पूरे दुनिया में अगर कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है तो नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसा व्यक्ति हैं कि हर देश में, अपना देश तो अपना देश ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको प्रमुखता के साथ लोग आदर पूर्वक बुलाने का काम करते हैं कि इस समस्या का समाधान अब नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। इसलिए हम लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार 400 पार अभी हम लोग करेंगे, और आने वाला इस भारत में एक नए सरकार का गठन करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ हम लोग यहाँ जो पार्टी की ओर से, जो इंडिया गठबंधन की ओर से बीडी राम जी का नाम प्रस्तावित किया गया है, पूरे मजबूती के साथ कम से कम 5 लाख वोट से लीड करते हुए हम लोग चुनाव जीतेंगे। जी आप बात जी बताया जाए। देखिए, आज देश के पास कोई विकल्प नहीं, चूंकि हम राजनीतिक परिवेश में बात करें, परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आप 2014 के पहले के देश की स्थिति और वर्तमान में 2024 के देश की परिस्थिति, हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी पूरे विश्व के मानचित्र में जितने तेजी से भारत आगे बढ़ा है, चाहे वह विकास का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ युवाओं के लिए लोकल पर वोकल, हम आत्मनिर्भर कैसे बने, विभिन्न तरह के आप योजनाओं को देखेंगे जिससे आज हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर कर तेजी से आगे आ रहा है। जो हम लोग कल्पना किए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल्पना किए थे कि माँ भारती को परम वैभव तक पहुँचाना है, और अपनी, हम कहते हैं कि पूर्व में भारत तो विश्व गुरु हुआ करता था, पुनः विश्व गुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं। आज आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देखें, जितने तेजी से पूरे विश्व में भारत 5वें स्थान पर, जो आज हमारा आर्थिक विकास दर बढ़ा हुआ है, आने वाला कुछ ही समय में हम विश्व के तीसरे पायदान पर आने वाले हैं, बस कुछ ही वर्षों के बाद। तो यह सोच और यह काम करने की अंदर से मजबूत मानसिकता अगर किसी में है, तो यह भारत का सेवक, जो अपने आप को चौकीदार कहता है, अपने आप को दास कहता है इस देश के, ऐसे हम तो उनको महापुरुष नहीं महामानव मानते हैं, जो इस देश का कैसे उद्धार हो और यह देश कैसे विश्व के पटल पर पुनः विश्व गुरु बने, उसके लिए तन से मन से दिन रात परिश्रम करके कर रहे हैं। आज उसी नियमित आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो एक नारा है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार होने जा रहा है। उस 400 पार में एक पलामू लोकसभा भी उसमें आता है, जो हम रिकॉर्ड मतों से, झारखंड में सबसे रिकॉर्ड मतों से यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विष्णुदेव राम जी को हम लोग भेजने का काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरे एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में लगा हुआ है। आप देखें कि देश के पास विकल्प नहीं। अभी वर्तमान में आप यहाँ पलामू में देखेंगे तो इंडिया के कोई भी घटक दल का कोई प्रत्याशी नहीं है। अगर हम आज कहें कि देश का नेतृत्व करता, विपक्ष के पास कोई नेतृत्व करता ही नहीं है। बिना कप्तान के आप मैच कैसे खेल सकते हैं? आज स्थिति है कि हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास चेहरा भी है, हमारे पास क्षेत्र भी है, हमारे पास जन भी है, हमारे पास जनबल भी है, हमारे साथ जनता भी खड़ी है। तो हम इस बदौलत कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी पूर्ण तैयारी हमारा चल रहा है। जी मेरा ये मानना है, ये कहना है कि अभी बता रहे थे हमारे जेएमआईएम के कद्दावर नेता, 71 लाख करोड़ हमारा देश जो है कर्ज में आ गया है। वर्ल्ड बैंक से 71 लाख करोड़ का जो है 1,83,000 का ये जो आंकड़ा जो है, जिसको देखना पड़ेगा
हमारा ये कहना है कि हम जो है कि महंगाई में हमारा जनता डूबते जा रहा है और सिर्फ इनको एक ही मंत्र दिए हुए हैं कि यहाँ के मुसलमानों से हम जो है कि बैर रखेंगे और आपसे दोस्ती रखेंगे। कभी नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और जब जब कुर्बानी का नाम आया है तो मुसलमानों ने सर पर आगे बढ़कर सर कटाने का काम किया है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का फर्ज निभाने का काम कीजिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों से बचिए, समाज को तोड़ने वालों की से बचना होगा। और माननीय बीडी राम जी से मैं कहना चाहता हूं कि 2 मर्तबा हमारे संसदीय क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। एक ही व्यक्ति को जो आरक्षण का लाभ बार बार क्यों मिलना चाहिए? माननीय मोदी जी से मेरा ये सवाल है। मेरा ये कहना है कि हमारा पलामू का कोई बेटा क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको? मेरा पलामू का बेटा क्यों नहीं मिल पा रहा है? भारतीय समाजवादी पार्टी याकूब इकबाल आपके चैनल से माननीय मोदी जी से सवाल करता है कि एक ही व्यक्ति को बार बार जो है कि आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। वो पूर्व जो है डीजीपी झारखंड के रह चुके हैं, वो एक सबल आदमी है। सबल आदमी को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसका मैं निंदा करता हूं और कठोर निंदा करता हूं। और मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है पलामू लोकसभा से जो है कि पलामू लोकसभा का जो है कि बेटा को जो है कि इसका टिकट देने की काम करे। और जीत हार तो जनता के हाथ में है। जो जनता आने वाले वक्त में जो है कि मैं पुनः आग्रह करते हुए जात पात की बात ना करे, समाज की बात करे और वोट उसको दे जो क्षेत्र हित में हो, जो राज्य हित में हो और जो देश हित में हो। कहना चाहेंगे कि पलामू लोकसभा में आपको जैसे कि भवनातुर प्रखंड में एशिया के सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट बंद हो गया। माननीय सांसद महोदय उसका भी प्रश्न पार्लियामेंट में उठाया, क्योंकि अभी संसदीय चुनाव होना है इस देश में और ऐसे काम सब काम किए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए। आप देखिए जो बाईपास बना ये भारत सरकार के द्वारा, उसमें एमपी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि अपने सब चलाया, काम हुआ है। रहा बात तो कभी भेदभाव के राजनीति हमारे गठबंधन के सरकार नहीं किया है। लोग के अपना अपना मंतव्य देना है दे, लेकिन भेदभाव को हमको नहीं लगता है कि देश में किसी तरह के भेदभाव चाहे धर्म जाति का बात कभी नहीं उठाए है देश के प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं लगता है। और रही बात जो बचा हुआ काम है, काम इसलिए नहीं होने पाया, झारखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार आपका कायम हो गया। देखिए रहे कि मुख्यमंत्री जी चले गए जेल। हम तो मांग करते हैं कि गढ़वा के विधायक पर भी जांच होना चाहिए, यहाँ के मंत्री पर भी जांच होना चाहिए। जब सब जेल जा रहे हैं, इन पर भी एक बार अगर जांच हो तो गढ़वा के मंत्री और विधायक भी जेल चले जाएंगे। डेवलपमेंट में कमी नहीं हुआ है। राज्य में सरकार और सत्ता बदलने के वजह से आज केंद्र के जो जितना विकास होना चाहिए था वो राज्य सरकार के बदलने की वजह से नहीं होने पाया। पिछला बार इससे पहले वहाँ का डोलोमाइंस खदान चल रहा था, लेकिन जैसे ही हेमंत जी का सरकार आया, लेन देन के चक्कर में, घुसखोरी के चक्कर में वहाँ का डोलोमाइंस का जो खदान था वो बंद हो गया। आज पलामू संसदीय क्षेत्र में, गढ़वा में, खास करके गढ़वा विधानसभा में अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पर आप दो जलप्रपात है जिस पर पावर प्लांट लगा करके गढ़वा में जो आज बिजली के जो दंश झेल रहे हैं यहाँ के लोग, अगर सरकार बनी भाजपा के चाहे हमारे गठबंधन के, तो निश्चित रूप से वहां पर बनेगा। और बीडी राम जो काम नहीं करने पाए हैं वो काम करेंगे और पलामू गढ़वा को हम लोग प्रयास करेंगे तो काम करें। और यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, भरपूर लड़ेंगे। आप देख लीजिए यह गढ़वा की धरती पर यह गढ़वा के लोग न तो विधायक अपना नेता पैदा कर पा रहा है, न सांसद नेता पैदा कर पा रहा है। यह दुखद बात है। अभी कल का डिबेट मैंने सुन रहा था, बाइस्कोप का कल डिबेट सुन रहा था, तो उसमें स्कीम योजना का भी बात चल रहा था कि हमारा केंद्र की योजना है तो हमारा स्टेट की योजना है। जनता को ही पता नहीं है, नेता को ही पता नहीं कि हमारी योजना किसके द्वारा चला जा रहा है। अभी कल की बात है, कल ही चर्चा चल रहा था, यहाँ के माननीय के विधायक 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। एक चरितार्थ कहावत है, कोई पूछा था कि आपके सर में कितना बाल है, तो मैं ठाकुर जी को कह रहा हूँ, कहावत में ठाकुर जी है, लेकिन ठाकुर जी के कह रहा हूँ कि कल प्राकृतिक ने आपको 4 पोल टूट दिया है। पिछला साल एक पोल टूटने में 3.5 महीने लगा था। अब कितना बाल है, कितना ताकत है, कितना विकास करते हैं, गढ़वा के जनता को कितना दुनिया बिजली सप्लाई करते हैं, यही देखने को मिलता है। यह इनको मालूम नहीं है कि राजीव
गांधी योजना 2008 में जो मधुपुरा का सरकार था, उसमें पूरे राज्य नहीं पूरे देश में चल करके योजना बिजली लाई थी, उसमें थपथपी पीट रहे थे कि मैं 22 घंटा बिजली लाया हूँ। अब ला के दिखाइए आप। अब हाँ, एक कानून आप बनाए हैं, गढ़वा की जनता इसको महसूस करती है कि जो बालू दिन में ट्रैक्टर चलता था, वो रात के लिए कानून बना दिए हैं कि रात में कानून सरकार का जो पैसा दोहन करके रात में चलाने का मतलब कि सरकार का पैसा दोहन हो रहा है, वो दोहन करके जनता को आपने पीछे ढकेल रहे हैं, विकास में विकास डाल रहे हैं। तो जनता तो मुख्य दर्शक बना हुआ है, नेता चुनाव में आता है, चुपड़ी चुपड़ी बात करके चला। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।